नमस्कार सभी छात्रों का टीचर ट्रैक क्लासेस हिंदी वाले चैनल पर स्वागत है। तो आज हमने कक्षा 10 का जो बोर्ड से संबंधित हिंदी प्रश्न बनाने का बिल्कुल प्रयास किया हुआ है और संभावित क्वेश्चन मैंने ही उठाया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और जो है कि आज मैं ये सभी जो 25 क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं आप सभी क्वेश्चन को MCQs के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको जो है कि ये जो आधुनिक काल से संबंधित है ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सभी MCQs क्वेश्चन ही तैयार किया हुआ है। ये पूरे आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल के मैं बता देना चाहता हूँ, आपको डाउट न रहे कि किस काल का है। आधुनिक काल का है और जो गद्य का है और पद्य का है मैं उसको जल्द ही क्वेश्चन लाऊंगा। और रस से संबंधित रस, काव्य, छंद, अलंकार ये सब जो होता है इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनाकर मैं लाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, हिंदी विकल्प का चयन करें। यानी सही विकल्प जो है सही विकल्प है उसी को ही चयन करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न यही है कि अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। तो अष्टयाम के रचयिता मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अष्टयाम के जो रचयिता हैं वे नाभादास जी हैं। और अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हैं। तो 84 वैष्णवन वार्ता के रचनाकार जो है कि बी आपका एसन जाता है, कौन, गोकुल नाथ जी। तो चलिए आगे अगला तीसरा क्वेश्चन यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद छंद वर्णन की महिमा। जो चंद छंद वर्णन की महिमा है उसके रचनाकार कौन हैं। तो चंद छंद जो वर्णन की महिमा है उसके रचनाकार तो आपको पता ही है कि कवि गंग है। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये बनाया है कि चंद छंद वर्णन की जो महिमा है कवि गंग किसके दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे। तो अकबर जी के दरबारी कवि थे। किसके, अकबर के शासनकाल में ये दरबार कवि के रूप में रहा करते थे। और दरबारी कवि क्या हुआ करते थे, क्या ऐसे कवि जो किसी शासक के अंदर रह करके उनकी प्रशंसा से संबंधित रचना किया करते थे, उन लोगों को दरबारी कवि कहा जाता था। नासिकेतोपाख्यान ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इस सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। और ये भी पूछा गया है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो लल्लू लाल। कौन है, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है कि प्रश्न यही है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक आज शुक्ल जी हैं, महावीर जी हैं, भारतेंदु जी हैं, तो ग्रियर्सन जी हैं। तो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि इन्हीं के नाम पर ही इस काल का नामकरण किया गया है। इस काल का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है, जो कि 1900 से 1938 ईस्वी तक चला था। किस ईस्वी तक चला था, 1900 से 1938 ईस्वी। आपको याद करना है 1900 से 1938 ईस्वी तक चला था। तो अगला प्रश्न ही है कि गबन किस विधा की रचना है। गबन नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। तो बताइए क्या है, नाटक है, क्या है। तो मैं बता दूं गबन एक प्रकार के क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न चलते हैं 8वां, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास गबन, गोदान, परीक्षा गुरु, कंकाल, तितली। तो इनमें से सही हो जाता है आपका परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है, श्री लाला श्रीनिवास दास जी है। कौन लेखक हैं, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है 9वां, मैंने प्रश्न पूछा हुआ है कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, देवकीनंदन खत्री जी हैं, किशोरी जी हैं, सभी हैं। तो सभी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट नूतन जो आगे आएगा नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ये देवकीनंदन खत्री जी, क्योंकि ये तिलस्मी अयारी जो जादू मंत्र टोना टमाने से संबंधित ये रचना क्या करते हैं। तो ये आधुनिक काल के ये जादू से संबंधित रचना क्या करते हैं। तो आगे चलते हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। मैंने आपको बताया है देवकीनंदन खत्री है, बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद है, लल्लू लाल। तो इसमें से कौन से हो जाएगा आपका, बालकृष्ण भट्ट जी। तो अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 11, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बताइए किसने किया था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था, हरिश्चंद्र जी ने किया था,
बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था, सदल मित्र जी ने किया था। तो किसने किया था तो मैं बता दूं आपको, इसका विकल्प हो जाता है बी, विकल्प बी हो जाता है, हरिश्चंद्र जी। तो आगे चलते हैं कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी तो बताइए, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, द्विवेदी युग में, आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में तो हुई थी, तो ये भी सही हो गया है ना, आधुनिक युग में तो हुआ था, ये भी विकल्प आपका सही हो जाता है। इसके साथ साथ द्विवेदी युग में ज़्यादातर बेहतर माना जाता है, क्योंकि महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी थे, इन्होंने जो है कि 1900 में क्या किए थे, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का क्या किए थे, ये संपादन किए थे, ये बता दूं मैं आपको। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 यही है, सॉरी थोड़ा छूट गया। प्रश्न नंबर 13 यही है कि सॉरी बहुत प्रॉब्लम है भी स्क्रीन पर, यानी कल्पलता किस विधा की रचना है। तो कल्पलता किस विधा की रचना है, निबंध है, नाटक है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है। तो ध्यान यहाँ पर देना है आपको कि किस विधा की रचना है। तो मैं बता दूं, ये निबंध है, और निबंध किनकी है तो हजारी जी की है। किनकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कवि भी है और जो है कि आलोचक भी हैं, आप जानते हैं, आपने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो उनके विषय में अच्छे से पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है 14वां, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद शुक्ल जी। तो बताइए कौन है इसमें, तो बताइए कौन है। 14वां का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका हो जाएगा गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। और ये ठलुआ क्लब क्या है आपका, क्या है, मैं बता दिया हूँ आंसर में, निबंध है। ये 25 तो क्वेश्चन है, लेकिन 50 आपको ज्ञान देगा ये, इतना ध्यान दीजिए। अगला चलते हैं 15वां, बाला बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था। बाला बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो मैं बता दूं, बाला बोधिनी तो पहले क्या है, पत्रिका है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। फिर उसके बाद जो है कि बाला बोधिनी जो पत्रिका है, संपादन किसने किया था। तो मैं बता दूं आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है कि आपकी इनके भी समझाते हैं कि इनका जन्म 35 वर्ष तक ही जिए थे। 1850 में इनका जन्म हुआ था काशी के वैश्य परिवार में, और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी 35 वर्ष की अवस्था में ये ऐसे कुछ अजब से रचना लिखे जाते हैं जो कि आजकल के आने वाले कवि और लेखक भी नहीं लिख पाते हैं। तो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आगे आया हुआ है। पूछा हुआ है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो ध्यान रखना होता है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो 1857-1900 ईस्वी तक, ये आपको पूरा जागरण काल कहाँ है। तो अब मैं थोड़ा उतना डिटेल नहीं बताऊंगा। तो चलिए 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक जो है कि भारतेंदु युग माना जाता है। कौन सा युग, भारतेंदु युग। कितने थे, 1850 से, थोड़ा सा मेरा वो जो मार्कर वो खो गया है। 1850 से 1900 ईस्वी तक आपको याद करना है, लिख लेना है आपको। और 1919 से 1919 या 1918 तक जो है कि माना जाता है आपका द्विवेदी युग। नहीं, फिर उसके बाद आता है छायावादी युग आता है, जो कि 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। तो छायावादी युग को ही हम लोग शुक्ल युग के नाम से जाना जाते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, 1919 से 1938 ईस्वी तक, कौन, विकल्प बी, विकल्प क्या हो जाएगा आपका बी। तो आगे चलते हैं, जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक कौन है। जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, प्रेमघन जी हैं, इलाचंद्र जोशी जी हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 है, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो मैं बता दूं, जहाज के पंछी एक प्रकार तो पहले तो क्या है, उपन्यास है, और इसके जो है कि उपन्यासकार कौन है, इलाचंद्र जोशी जी है। कौन है, इलाचंद्र जोशी जी। विकल्प होगा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है। देखिए अपनी खबर किस विधा की रचना है पहले, तो आपको याद हो जाता है आत्मकथा कौन सी रचना, किस विधा की। विधा क्या होता है ना कि वह किस प्रकार से कैसा लिखा गया है, किस भाषा, मतलब कैसा लिखा गया है, नाटक है, गद्य है, पद्य है, क्या है, वह उपन्यास है ना, क्या है। तो उनमें से जो आपको रहता है वहीं आपको टिक लगाना होता है। तो अपनी खबर आत्मकथा है पहले। तो आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बता देना चाहता हूँ, बेचन शर्मा उग्र जी हैं। कौन है, बेचन शर्मा उग्र जी हैं। प्रश्न नंबर 19 चलते हैं, रस मीमांसा आलोचना ग्रंथ है ये। इसमें क्या है ना, रस से संबंधित जो भी आलोचना लिखे गए हैं, इसमें रस मीमांसा लिखे गए हैं। तो इसके आलोचक लेखक कौन हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, महादेवी जी हैं,
शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें से विकल्प आपको हो जाएगा क्या? विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो आगे चलिए, मतवाला पत्रिका के रचनाकार कौन है? सर्वप्रथम रचनाकार ने पूछा, मतवाला पत्रिका के सर्वप्रथम रचनाकार कौन है? तो बताइए बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कौन जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी मर्यादा, जो ये आपके लिए MCQ आपको याद रखना है, ये आपके उस उत्तर कमेंट में हमको देंगे। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? जो कमेंट देगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए 22वां चलते हैं। मृगनयनी किसकी रचना है? तो मृगनयनी ध्यान रखना है किनकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है। क्यों किनकी है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न हमारी समाप्ति की ओर ही है। तो हंस पत्रिका जो आपका है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद जी है, निराला जी है, अज्ञे जी है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हंस पत्रिका है वह किनकी है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ध्यान। तो प्रथम तार सप्तक की समयावधि है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, प्रथम तार सप्तक की जो समयावधि है 1900 क्या है? वह 1943 से, और 1943 से 1951 ईस्वी तक आपका द्वितीय तार सप्तक है। ध्यान दीजिए, प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक 1951 ईस्वी में, और तृतीय तार सप्तक 1969 ईस्वी में। सॉरी, तृतीय तार सप्तक यानी पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा तार सप्तक। और अब आएगी चौथा तार सप्तक, यानी चतुर्थ तार सप्तक जो है कि वो जो है कि 1979 ईस्वी में। तो आपको ट्रिक याद करना है ना, ट्रिक से याद करिए, ज़्यादा ट्रिक याद कीजिए ना। 8 वर्ष इसमें जोड़िए, 8 वर्ष इसमें जोड़िए, अब 20 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा। आप 8 8 20 आप 1943 याद कर लीजिए ना। तो ऐसे चलिए, मैं ठीक है, इसमें कौन कौन से कवि हैं एक बार अगर आपको ज़रूरत है तो प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि हैं, द्वितीय तार सप्तक में कौन से कवि हैं, तृतीय तार सप्तक में कौन से कवि हैं, चतुर्थ तार सप्तक में कौन से कवि हैं, अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो वीडियो मेरे कमेंट करें, और इसके लिए तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगला चलते हैं, आपका लास्ट प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो बताइए किस विधा की रचना है? बताइए, उपन्यास है? बताइए क्या है? उपन्यास है, कहानी है? उपन्यास देखिए 2 बार में आएगा, सो यहाँ पर आत्मकथा है, तो यहाँ पर होना चाहिए नाटक। नाटक मिसप्रिंट हो ही गया है मैंने, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है, संवाद क्वेश्चन बनाया, और मैं कई क्वेश्चन बहुत पेपर बनाया हूँ, और बच्चे इसमें क्वेश्चन क्वालिफाइड भी किए हैं मेरे बच्चे अच्छे। 95, 93, 92, 85, 70 के जब गए हैं, 70 80 के पार ही गए हैं। तो बताइए क्या है? तो मैं बता दूं आपको, ये क्या है? आत्मकथा है। अब बात ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, और सॉरी हरिवंश राय बच्चन। तो आगे मैंने आपके लिए एक नोट बनाया हुआ है कि वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर जी का है, भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का है, और रेशमी टाई जो एकांकी है, और उनके लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा जी हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।